नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनआई न्यूज। मैं हूं आपके साथ गुफरान खान। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अब नॉर्डिक समूह के दो देश फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो में शामिल होने के लिए आवेदन दे दिया है। इस समूह के बाकी तीन देश डेनमार्क, नॉर्वे और आइसलैंड पहले से ही नाटो का हिस्सा हैं। फिनलैंड और स्वीडन के नाटो में शामिल होने वाले बयान के बाद रूस बौखला गया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन फिनलैंड को पहले ही परमाणु हमले की चेतावनी दे चुके हैं। इन खबरों के बीच नॉर्डिक समूह के देश एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। तो चलिए इन्हीं मुद्दों पर बात करते हैं। नॉर्डिक शब्द का मतलब होता है नॉर्दर्न, यानी उत्तर में स्थित। नॉर्डिक समूह उत्तरी यूरोप के 5 देशों से मिलकर बना है। इनमें डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड शामिल हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। वहीं दूसरे नंबर पर डेनमार्क और तीसरे पर आइसलैंड आता है। अब सवाल उठता है कि आखिर कौन सी चीज़ है जो यहाँ के लोगों की ज़िंदगी को खुशहाल बनाती है। दुनिया के ज़्यादातर देशों में आम लोगों की सबसे बड़ी समस्या महंगी शिक्षा, महंगा इलाज और रोज़ महंगी होती खान पान की चीज़ें हैं। उधर फिनलैंड जैसे नॉर्डिक क्षेत्र के देशों में सिस्टम काफ़ी अलग है। यहाँ शिक्षा, हेल्थ केयर जैसी चीज़ें लोगों के लिए सरकार की ओर से या तो एकदम फ्री हैं या फिर बिल्कुल ही कम कीमतों पर उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके अलावा सुरक्षा के बेहतर इंतज़ाम, मानवाधिकार की बेहतर निगरानी, अच्छी सैलरी, कम करप्शन जैसी चीज़ें सुनिश्चित की जाती हैं। फिनलैंड की 90% से अधिक आबादी की जिंदगी हर नज़रिए से संतुलित मानी जाती है। इतिहास में इन देशों में रहने वाले लोगों को वाइकिंग्स के नाम से जाना जाता था। 8वीं से 11वीं सदी के बीच वाइकिंग्स की इमेज खतरनाक लुटेरों की थी। अच्छे जीवन की तलाश में वाइकिंग्स ने लंबे समुद्री जहाज बनाए और दूर दूर तक यात्राएं की। ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और यूक्रेन जैसे देशों में बस गए। वाइकिंग्स ने आइसलैंड और ग्रीनलैंड जैसे नए टापुओं की खोज की और उन्हें बसाया। वाइकिंग्स ने कोलंबस से करीब 500 साल पहले ही उत्तर अमेरिका में दस्तक दे दी थी। वाइकिंग्स ने नॉर्डिक क्षेत्रों की तरक्की में अहम भूमिका निभाई है। ईसाई धर्म की शुरुआत के साथ नॉर्डिक क्षेत्र यूरोपीय देशों के करीब आ गया। ईसाई धर्म के साथ ही नॉर्डिक देशों में धार्मिक कल्चर की शुरुआत हुई। क्षेत्र के कई देशों में कैथीड्रल बनाए गए। मध्य युग में नॉर्डिक क्षेत्र की पहचान एक सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से मजबूत क्षेत्र के तौर पर होने लगी। 1997 में डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन ने साथ आकर कालमार संघ बनाया। इसी के साथ नॉर्डिक साम्राज्य की नींव पड़ी। हालांकि आपसी कलह की वजह से धीरे धीरे ये संघ टूट गया और 1520 में डेनमार्क के राजा क्रिश्चियन II ने स्वीडन पर कब्जा करने के लिए वहां कई लोगों की हत्या कर दी। इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ नॉर्डिक देशों को एक नई शुरुआत का मौका मिला। नॉर्वे, फिनलैंड और आइसलैंड जैसे देशों में आज़ादी की मांग तेज होने लगी। 1905 में नॉर्वे, 1917 में फिनलैंड और 1918 में आइसलैंड आज़ाद हो गया। हालांकि इसके बाद 1940 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान स्वीडन को छोड़ बाकी सभी देश को भारी नुकसान उठाना पड़ा। विश्व युद्ध खत्म होने के बाद 1949 में नॉर्वे, डेनमार्क और आइसलैंड नाटो में शामिल हो गए। इस दौरान नॉर्डिक देश एक कल्चर के चलते धीरे धीरे साथ आने लगे। 1952 में इन देशों ने मिलकर नॉर्डिक काउंसिल बनाई। फिलहाल आरएनआई के इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए आरएनआई न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देश दुनिया की तमाम खबरों को नए अंदाज में देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आरएनआई न्यूज़।